नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा की खराब स्थिति के कारण दिमागी अवस्था किस प्रकार की रह सकती है या ऐसे व्यक्तियों को किस तरह की चुनौतियां आती है। हम यहाँ बात करेंगे किसी भी कुंडली में 7वें भाव से लेके 12 भाव तक की चंद्रमा की स्थिति का, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने भाव 1 से भाव 6 तक की चंद्रमा की खराब स्थिति की अवस्था को बताया था। अब देखिए कि यदि किसी की कुंडली में या आपकी कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव में खराब स्थिति में है, शत्रु राशि में है या नीच राशि का हो गया है, तो ऐसे लोगों को हमेशा स्प्लीन की, लीवर की या यूरिनरी सिस्टम की समस्याएं या रोग आते रहते हैं। अगर ये महिलाएं हैं तो हमेशा इनको यूटीआई बना रहता है। डॉक्टर से दवा खाने के बाद भी कुछ समय में इनको यूटीआई आता रहता है। ऐसे लोगों को भूत प्रेत संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, या इनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है या अभिचार कर दिया है। ऐसे लोगों को प्यास बहुत लगती है या इनको ऐसा लगता है कि मैं प्यासा ही रह जाऊंगा, तो ये पानी बहुत पीते हैं, जबकि अधिक पानी की वजह से इनके शरीर में शोथ आने लगती है, यानी सूजन बनने लगती है। आपको यदि अपने चंद्रमा के दूषित प्रभाव कम करने हैं तो आपको अपने किसी भी नज़दीक मंदिर में, जहाँ भगवती का कोई मंदिर हो या शिव मंदिर में पार्वती भी हो, तो आपको किसी भी शुक्रवार या सोमवार को देवी की जो पोशाक होती है, देवी के जो वस्त्र होते हैं, या देवी के लिए कोई गहने लेके जाने चाहिए और आप पंडित से प्रार्थना करें कि आप उनको स्वीकार करें और भगवती को ये वस्त्र अवश्य पहनाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी सुहागन स्त्री को, किसी सुहागन महिला को वस्त्र या साड़ी या कोई ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, आप उसको गिफ्ट में दे सकते हैं। इससे भी स्त्री कोई भी हो, आपके मित्र हो, माता के समान हो, तो इससे भी आपका चंद्रमा दूषित प्रभाव छोड़ने लगेगा। अब हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की खराब स्थिति का अष्टम भाव में क्या फल होगा। ऐसे लोगों का डाइजेशन बहुत पुअर होता है। खराब डाइजेशन की वजह से ये बीमार ही रहते हैं और कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। कभी इनको कोई समस्या हो जाती है, कभी कोई समस्या हो जाती है। पेट में इनको ब्लॉटिंग बहुत रहती है, बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, जिससे ये तंग रहते हैं। दूसरा, ऐसे लोग चिंता से अपना दोस्ती ही कर लेते हैं। अगर इनको कोई टेंशन नहीं भी होती है तो ये टेंशन ढूंढते हैं, यानी हमेशा टेंशन में रहेंगे, चिंता में रहेंगे। ये इनका एक स्वभाव बन जाता है। आपको करना क्या चाहिए, थोड़ा आपको देखना चाहिए कि मैं किस तरीके से खुश रह सकता हूँ। अनजानी चिंताओं से आप मुक्त होके रहें, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रही हैं, आपके पेट को और अधिक डिस्टर्ब कर रही हैं, जिससे आप पहले से ही बहुत तंग है। अगर आपको अपना पेट ठीक रखना है तो कृपया करके पहले तो दूध छोड़ दीजिए। दूध और दूध से बनी सब चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट से आपको दूर रहना है। कभी कभी आपको लगे कि मेरा पेट ठीक है तो आप लें, लेकिन अक्सर थोड़ा थोड़ा समय के लिए इनसे दूरी बनाएं। जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों की शिक्षा और दीक्षा पर कुछ धन लगाते हैं, तो आपका जो चंद्रमा है वो अपने दूषित प्रभाव छोड़ता जाएगा। नवम भाव में जिनका चंद्रमा पीड़ित है, ऐसे लोग अक्सर जब भी किसी के साथ बैठते हैं तो ये बिना बात का तर्क कुतर्क करने में लग जाते हैं, और ये विषय अक्सर भगवान के या धर्म के बारे में होते हैं, तो लोग इनके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं और इन्हें सामाजिक सम्मान की भी बहुत कमी महसूस होती है अपने जीवन में। आपको क्या करना है कि आप अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ गुरु को धारण करें, और श्रेष्ठ गुरु धारण करके जहाँ कहीं भी आपको अवसर मिले तो आप धर्म, और जैसे मंदिर है या समाज में धर्म की उन्नति के लिए कुछ पैसा लगाया करें, तो आपका जो चंद्रमा है वो आपको सामाजिक सम्मान भी दिला पाएगा, और उसकी वजह से जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम आती हैं उनमें भी कमी आया करेगी। अब यदि किसी की हॉरोस्कोप में दशम भाव में चंद्रमा की खराब स्थिति है तो ऐसे लोगों को हमेशा
आप कभी भी देखिए, ये एक बड़ी उम्र के भी हो गए हैं, इनकी एज 40, 45, 50 होने को आई, लेकिन ये आज तक स्टेबल नहीं हुए अपनी लाइफ में। यानी इनका जो नौकरी व्यवसाय है वो कभी स्थिर ही नहीं रह पाता। कभी एक नौकरी, कभी घर बैठेंगे, कभी दूसरी नौकरी। स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में, स्थिरता इनकी लाइफ में नहीं होती है। दूसरा, जब एक एज के बाद में इनको स्थिरता आने लगती है तो शरीर साथ छोड़ने लगता है। इनको कमर दर्द और घुटने की बहुत समस्याएं आ जाती है, क्योंकि इनके शरीर में उम्र के बाद में वात अधिक कुपित होने लगता है। तो आपको उपाय के तौर पर हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग अपने नित्य भोजन में करना चाहिए। दूसरा, चंद्रमा के खराब प्रभाव को कम करने के लिए, जीवन में स्थिरता लाने के लिए गरीबों को आप समय समय पर, हफ्ता में चाहे आप सोमवार को दिन ले लीजिए या शनिवार का दिन ले लीजिए, मजदूरों को, गरीब लोगों को कुछ भोजन कराने की व्यवस्था किया करें। भाव 11 की बात करें, जिसमें चंद्रमा पीड़ित हो गया है, तो ऐसे लोग आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, आपका जो चंद्रमा है हमेशा आपको पाँव में दर्द देता है। ऐसे लोगों की पिंडलियां बहुत दुखती हैं और खराब डाइजेशन तो है ही है निश्चित। तो ऐसे लोगों को अपने भोजन में दालचीनी, हींग और नींबू का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। दूसरा, इन लोगों को कभी ना कभी नर्व सिस्टम की भी दिक्कत आती है, तो डॉक्टरी इलाज जो है, जो जांच है, वो समय समय पे करवानी चाहिए। आपको अपने चंद्रमा के दूषित प्रभाव कम करने के लिए किसी भी गुरुवार को, हफ्ते में जो भी एक गुरुवार आता है या महीने में 2 गुरुवार ले लीजिए, या तो आप 5 केले गाय को खिलाया करें या किसी मंदिर में चढ़ा के आया करें। अंतिम भाव 12 में चंद्रमा की खराब स्थिति आपको हमेशा अनिद्रा बनी रहेगी, यानी नींद गायब हो जाएगी, तो दिन भर थकान रहेगी। दूसरा, आपके शरीर में अक्सर मेरिडियन ब्लॉक हो जाती हैं। मेरिडियन ब्लॉक होने का अर्थ है ऐसे लोगों में ऊर्जा का प्रवाह ठीक से नहीं होता या ब्लड सर्कुलेट ठीक से नहीं होता, तो शरीर में जगह जगह ब्लॉकेज आने लगते हैं, एनर्जी स्टक होने लगती है, जिससे उस अंग से संबंधित बीमारियां इनको आने लगती है। ऐसे लोगों को अपनी अच्छी हेल्थ के लिए और अच्छी नींद के लिए अपने आसपास के जो जगह है वहाँ कुछ ना कुछ पैसा व्यय करना चाहिए साफ सफाई में। दूसरा, जहाँ भी कहीं गरीब की कन्या की शादी हो तो आप वहाँ जाके ये पूछ लें कि फर्नीचर में कुछ पैसे या जो बेड होता है वो आप अपनी तरफ से दे के आया करें। इससे आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता जाएगा। तो आज हमने बात करी बाकी के जो 6 भाव हैं, भाव 7 से भाव 12 के बारे में, और इससे पहले हमने एक वीडियो में बात करी भाव 1 से भाव 6 तक के खराब चंद्रमा के बारे में। मित्रों, मैंने आपको अपने हर भाव के हिसाब से कुछ उपाय भी, जो निसंदेह है बहुत सटीक उपाय हैं, बताने की कोशिश की है। इसके अलावा आप जो चंद्रमा की जनरल रेमेडीज हैं वो भी कर सकते हैं। चंद्रमा के जो वैदिक मंत्र हैं या तांत्रिक मंत्र हैं उनका जप करके भी आप चंद्रमा के दूषित प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार।